अच्छा जी, यहाँ तक हमारी ये शेप बन गई। अब हमने इस शेप को देखते हुए आगे बनाना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये एक सर्कल है कोई, जो कि यहाँ तक है। या तो हम इसको पेन टूल से भी बनाते हैं, या सर्कल को लेके इतना काट सकते हैं, या उस पर कोई दूसरी शेप ला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो जब भी कोई शेप बनानी हो, जैसे अभी अगर यहाँ पे मैंने इतनी चीज़ें बना ली है, तो यहाँ पे नहीं, वो आप खाली जगह पे जाके बनाएं। जैसे यहाँ तक मैंने ले लिया, तो मैं इसको इतना हिस्सा रख दूँगी, बाकी का हिस्सा हम काट देंगे। ये रेक्टेंगल हमने रखी, इतना ही देखिए, वहाँ पे इतना ही था ना, इतना ही चाहिए था हमें। एक तो पहली बात यह है कि वहाँ पे भी हमें नीचे रेक्टेंगल चाहिए, लेकिन इतनी नहीं चाहिए, इतना। फिर उसके बाद वहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो उसके नीचे इतनी एक शेप है, ठीक है, उसके नीचे ये है। तो हम उसको देख लेते हैं कि उसकी किनारियाँ कितनी, एक बाहर निकालें। तो बहरहाल इतनी एक मैं रख देती हूँ। ये दोनों को मैंने सेंटर कर दिया। जब आप सेंटर करेंगे बिल्कुल एक्यूरेट सेंटर का पता चल जाएगा। फिर इसको खींच के हम नीचे ले आएंगे जहाँ तक हमें ये चाहिए, यहाँ पर रख लिया। वहाँ पे हालांकि ये कॉर्नर्स हैं तो इससे भी कम है, लेकिन मैं थोड़ी ज़्यादा रख रही, हम देखते हैं रख के, शायद अच्छे लगे ना लगे, हम बाद में कम कर देंगे। अब देखिए, तो अब ये और ये शेप है, तो ये पेन टूल से बनी हुई, ये खुद नहीं है। यहाँ से यहाँ तक हमें इसके नीचे आना है। तो यहाँ से यहाँ तक जब आना है तो पेन टूल या लाइन टूल से भी कर सकते हैं, बहरहाल हम जिससे भी करें। अंदर से यहाँ तक है, और यहाँ से बराबर यहाँ तक आना है, ठीक है। यहाँ तक आए, मैं पहले इसी को रिफ्लेक्ट कर दूँगी, क्योंकि दूसरी साइड पे जाके इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको चेक करती रहूँ कि ये बराबर हुआ नहीं हुआ। सिलेक्शन नहीं सही, कैंसिल कर दूँगी मैं इसको, कैंसिल करके अब बनाऊँगी। शायद सही से क्लिक नहीं हुआ, ठीक है, ऐसे ही चाहिए। अब इसको इससे जोड़ना है। ये पेन टूल, ये इसके पॉइंट पे क्लिक किया, यहाँ पे ये इसके पॉइंट पे क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे अभी भी ये जुड़ा नहीं है, ये अभी भी मैंने इसको जोड़ना है। ये जोड़ा और इसके ये पॉइंट के साथ लाके जोड़ दिया। रखेंगे बेशक हम इसको उससे पीछे, सिलेक्शन किसी एक पे सिलेक्ट कर दिया, ये रखा, ये बाहर क्लिक किया। फिर रखेंगे बेशक आप जिधर रखेंगे, लेकिन वो पॉइंट बनाना है, बनाना इसलिए कि बाद में हम इसे कलर कुछ भी दे सकते हैं हम लोग। तो आप रख के देख लेना जहाँ पे अच्छा लगा। सेंड टू बैक हम कर देंगे हमें जहाँ पे भी, तो ये इधर ही ठीक है। अभी मुझे इसको बैक पे भेजने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपस में एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हो ही नहीं रहे। यहाँ तक करने के बाद हमने ये दो चीज़ें बनानी है और ये भी एक चीज़ बनानी है, लेकिन पहले हम यहाँ पे चलते हैं और ये बना लेते हैं। जब तक आप अपने माइंड में वीडियो बने ऑन किए वीएन कोई रखेंगे तो तब ही चीज़ बन सकेगी। ये नहीं कि बनाना शुरू करें फिर देखेंगे क्या बनेगा। इसको मैंने रखा इसके बराबर, ये रखा बराबर से मुराद ये है कि इससे ऊपर ले जाने या नीचे रखने। तो इतना मैं थोड़ा और छोटा करूँगी, और छोटा करने के बाद आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे। सर्कल भी नहीं बना रही मैं, पेन टूल ले रही हूँ, ये सेंटर में आ रही हूँ, ज़्यादा ऊपर चला गया, यहाँ पे आई। अब यहाँ पे मैं बगैर सर्कल के खुद बनाऊँगी। यहाँ पे ये रखा, ये क्लिक, और यहाँ पे
वापस से क्लिक किया, जब मैंने अब देखिए मैंने वापस इसी पॉइंट पे क्लिक किया, अब नीचे आ रही हूँ। अब जब मैं नीचे आ रही हूँ तो आप देखिए कैसा पॉइंट बना, ऐसे ही बनता है ये, मतलब क्लिक करने का मतलब होता है कि आप इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मैं कन्वर्ट ही कर रही हूँ, चेंज में अब कर दूँगी। ये रखा, इस वाले को मैंने डिलीट कर देना है। स्ट्रोक इसकी भी 2pt है, 2pt नहीं होनी चाहिए थी, 1 पे काम करना चाहिए, लेकिन फिलहाल चले हम रहने देंगे। ये मैंने बनाया, यहाँ से यहाँ तक इसको मैं पहले ग्रुप करूँगी, स्ट्रोक कम करूँगी, लेकिन पहले स्ट्रोक इसकी देखूँगी, अगर इसकी 2 है तो फिर इसकी भी 2 ही होगी और इसका मुझे साइज़ कम करना पड़ेगा। अब वो स्केल टूल से करें या ये शिफ्ट टूल से खुद बहुत कर दें, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन करने के बाद यहाँ पे ये बारीकी का काम होता है। अब देखिए मैंने कम तो किया, लेकिन ये अब बराबर नहीं है, देखा यहाँ से बराबर नहीं है, तो इसका कोई सा भी तरीका आप ढूंढे, बेशक इसके अंदर जाके पॉइंट के अंदर जाके मैंने ये इसको कर दिया, आप पे डिपेंड करता है। इसको क्लिक करके मैंने एक पॉइंट पीछे कर दिया ताकि बिल्कुल बराबर हो जाए, तो वो मैंने अंदर जाके बराबर उनको कर दिया, कंट्रोल जी। अभी भी ये यहाँ से बाहर निकला हुआ है, फिर एक स्टेप अंदर जाऊँगी, ये ताकि बाहर, ये बाहर ठीक है, इधर ही ठीक है, ये कर दिया ग्रुप, ये कर दिया थोड़ा सा अंदर, तो अब देखिए वो परफेक्ट अपनी जगह पे हो गया। इसके ऊपर अब मैं वो क्रिसेंट बना लेती हूँ, दोनों साइडों पे ये एक जैसा ही होगा, तो एक साइड का मैं बना के उसी को कॉपी पेस्ट करके दूसरी साइड पे ले चलूँगी। इसमें अगर कोई चेंजिंग करनी है, जैसे ये हैं, तो ये क्या चीज़ें हैं, ये हैं राउंड रेक्टेंगल्स, ठीक है, जैसे मैं ये एक बना लेती हूँ, फिर इनको नहीं दे रहे, फिर बाद में दे देंगे इनको। यहाँ पे रखा, आल्ट, ये रखी, दो इधर ठीक है, शिफ्ट के साथ अब मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लिया, अब आल्ट की प्रेस की, दोनों को लाके यहाँ पे नीचे रख दिया। अब आल्ट से दोनों को मैंने ये सेंटर में रखा और यहाँ पे मैं इनको फ्लिप कर दूँगी या रिफ्लेक्ट कर दें, आप नहीं अभी भी नहीं सिलेक्ट हुआ, ग्रुप कर लेती हूँ। सिलेक्शन नहीं होगी अच्छे से तो फिर कोई भी काम नहीं होगा। क्यों नहीं इनको रोटेट कर रहे हैं? The time is 12 o'clock p.m. ये कर दिया 90, हाँ तो ठीक है, ओके कर दिया। इनकी इतनी शेप बनाई, बस इतनी ठीक है, वरना और टाइम लगेगा। इस अकेले को सबको मैंने सेलेक्ट करके ग्रुप किया, ठीक है। अब यहाँ पे आते और क्रिसेंट पे आते, कोई सा भी कलर दे देते फिलहाल, इसको स्ट्रोक मैंने ख़त्म कर देनी है। अब क्रिसेंट आपको चाहिए कैसा, वो आपने यहाँ से देख लेना, ये यहाँ से यहाँ तक ये कट किया। अब इसको मैंने कर देना छोटा, ये कर दिया राउंड, ये रख दिया उसको यहाँ पे। अब वो हमें 3 जगहों पे रखना है, इसमें स्टार भी रखना है मेरे ख्याल से, रखें या ना रखें आप पे डिपेंड करता है। इसको मैंने स्ट्रोक नहीं दिया, मैं इसको भी स्ट्रोक 2pt की दूंगी, लेकिन 2pt की दूंगी तो फिर यूनिफॉर्म में आगे से इसकी शेप चेंज करनी पड़ेगी, ताकि ये अच्छा भी तो लगे ना। अगर इसको स्ट्रोक दे रहे तो जो वाली भी अच्छी लगेगी हम वो रख देंगे, नहीं तो हम स्ट्रोक रखेंगे ही नहीं, इस पर भी नहीं अच्छा लग रहा। रखते ही नहीं, फिर रखने का फिर फ़ायदा नहीं है। इसको थोड़ा सा मैंने नीचे कर देना। अब किया कंट्रोल माइनस, इसी के लिए कॉपी, यहाँ पे भी रखना है या यहाँ पे नहीं, आप पे डिपेंड करता है रखे रखे ना रखे।
यहाँ पे इसको रखने के लिए मैं थोड़ा सा और रोटेट करूँगी। ये यहाँ पे रख दिया। अब ये मैंने सेलेक्ट किया, आल्ट शिफ्ट यहाँ पे रखा बराबर, इसको पहले रिफ्लेक्ट किया, कॉपी ली और ये शिफ्ट के साथ लाया और ये वो कह रहा है कि बराबर है, यहाँ पे रख दिया। इसको मैं थोड़ा सा और छोटा करूँगी और इसको मैं डिलीट कर दूँगी फ़िलहाल, बाद में हमें ज़रूरत हुआ तो ले चलेंगे, वरना ये भी ठीक है। चलिए जी, यहाँ तक मैं इसको फ़िलहाल के लिए ग्रुप कर देती हूँ। इससे नीचे चल के यहाँ पे देखते कि और इसमें क्या है। ठीक है, वहाँ पे ये चीज़ है कि यहाँ से यहाँ तक एक अलग से रेक्टेंगल है, अलग से लें या आप वैसे ही लें, आप पे डिपेंड करता है। ये कोई यहाँ पे मैंने कर दिया, इतना ले चलते हैं, इतने के अंदर स्केलिंग वगैरह करते हैं, ग्रुप भी कर देती हूँ मैं इनको और फिर बाद में देखते हैं। यहाँ पे इसको मैंने रखा इसके हिसाब से, क्योंकि जब हमने बनाया तो हम एक्स्ट्रा लार्ज रख के चीज़ों को बनाते हैं ताकि हमें उनके समझ आए। अब हम इसके अंदर चलते हैं। यहाँ पे मैंने रख दिया, ठीक है। अब किया मैंने कंट्रोल प्लस और एक एक चीज़ को देखेंगे और उस पर काम करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैंने इन सबको अनग्रुप कर दिया, अब इसको भी अनग्रुप कर दिया। अकेला ही सिलेक्ट है, देखना पड़ेगा कितनी चीज़ें सिलेक्ट है इसके साथ। ग्रुप तोड़ भी दिया हमने तो। ठीक है, अब हम इसके साथ ऐसे करेंगे जैसे यहाँ पे है, उसके अंदर अंदर ले आएंगे। जब अंदर ले आएंगे तो मैं यहाँ पे एक काम करती हूँ, स्केलिंग पे आते हैं, जो ही अंदर आए शिफ्ट, यहाँ आल्ट ने प्रेस किया, स्केल टूल पे आई, शिफ्ट साथ आल्ट और साथ में इसकी ओपेसिटी करूँगी 50%, ठीक है, ताकि हल्का हो, उतना गहरा ना नजर आए। अब मैंने किया कंट्रोल डी, यहाँ तक देखते कहाँ तक रखते हैं, जहाँ तक ये हमें, यहाँ तक मैं रखती हूँ इसको। ये वाला जो है इसकी ओपेसिटी मैंने कर दी 100, ठीक है। अगर बीच में एक ही 50 एक ही 100 एक ही 50 एक ही 100 करनी है तो वो आप पे डिपेंड करता है, वो आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रही, मेरे लिए ये इतना ठीक है। अब हम इस पे चलते हैं और इस पे चलने के लिए पहले ऊपर से चल के शेप ले आते हैं कोई, जो हम उस पर रखें। जैसे मैं ये ले चलती हूँ, कोई भी शेप हम ला के रख देते हैं। अब देखिए जो ही शेप के ऊपर आई तो वो पीछे चली गई है, तो मैं उसको पहले ब्रिंग टू फ्रंट कर दूँगी, क्योंकि अगर मैंने क्लिक किया तो वो गायब हो जाएगी। और इसका मैं कलर कोई सॉलिड कलर इसको दे देती हूँ कुछ देर के लिए, बाद में हम कलर इनके वगैरह सेट करते रहेंगे। यहाँ पे रखा मैंने इसको, बस इतना ठीक है। आल्ट शिफ्ट कंट्रोल डी, आल्ट शिफ्ट, जितने भी फासले पे रखना।
इनको ग्रुप भी करना है। इससे पहले अब इन चीज़ों को यहाँ पे ग्रुप करना मुश्किल होगा, ये काम भी बाहर ही करके लाती मैं तो ठीक था। क्यों? क्योंकि देखिए बाकी और भी शेप्स हैं। अब इनको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी एक, अब अगर मैंने इसको सिलेक्ट करना है, 1000 चीज़ को मुझे बाहर लेके जाना पड़ेगा। इन पे भी मुझे बाहर ही काम करके लाना चाहिए था, ऐसे अंदर नहीं लाना चाहिए था। चलो इनको ग्रुप करके इसको नहीं हो सकती, बाकी पीछे वाली लॉक कर, हाँ लॉक हो जाती है। लॉक उस वक्त होती है जब आपने लेयर्स पे काम किया। अब मैंने लेयर्स पे काम किया नहीं हुआ है, इसको मैंने एक पे ही काम किया हुआ है, इसलिए इनको करके मैं इसको वापस बाहर ले जाऊंगी और वहाँ पे जाके सारा काम करना पड़ेगा। अब ये एक 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 कौन सेलेक्ट करेगा? चलो इस सारे को मैं एक साथ ही ग्रुप करूँगी। सिर्फ ये सिलेक्ट रह गई है, मैंने सिर्फ इनको ग्रुप करना है। ये मैंने ग्रुप कर दी, कंट्रोल Z करके एक और चीज़ छुड़ानी है, ये भी छुड़ानी है, सिर्फ ये ग्रुप रह गई। ठीक है, अब जब मैंने इनको ग्रुप किया था वो सारी शेप्स मेरी पीछे चली गई है, तो इनको मैं अब जब मैंने उनको देखना है तो मैं इनको पीछे भेजूँगी। वो एक वाली मैंने पीछे भेजी ना तो आ गई ये सारी। बहरहाल आने की बात नहीं है, बात यह है कि मैंने इनको यहाँ से निकालना है। इन सबको मैं दोबारा से सिलेक्ट करके ना इनको मैंने बाहर निकालना है, ताकि मैं बाहर ले जाके, या तो आप स्टार्ट से काम लेयर्स पे करें। लेयर्स पे काम करना मैंने अभी तक आप लोग को नहीं सिखाया। ये भी मैंने ग्रुप कर दिया। अब इन अपनी चीज़ों को उठा के हम यहाँ से वापस से बाहर ले चलते हैं, क्योंकि साइज़ तो इनका सेट हो गया ना। यहीं पे रह गया। ये देखा, चले सेट कर लेंगे। वो जो हमने एक पैटर्न बनाया था उसको भी हम वापस ले आएंगे। इनको मैं सेंटर बैक करती रहूँगी ना तो वो खुद बहुत बाहर निकल आएगा। अच्छा, उसके साथ और बड़ी चीज़ें बिल्कुल नहीं होती। डिलीट ही कर देती क्योंकि वो वहाँ पे मर्ज हो चुका है उस ग्रुप के साथ। अब मैं यहाँ पे कोई इफेक्ट जल्दी से ले आते और उनको लगा के, देखिए काम वही है, ये नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ है कि जो कि आप लोगों को नहीं आती, लेकिन इसको करने की बात होती है। ये टाइम टेकिंग है, दूसरा ये बारीकी का काम है। जितनी दफ़ा आप करेंगे प्रैक्टिस से ही आएगा, ऐसे आता भी नहीं। इसको रख देती हूँ। यहाँ पे मैं एक काम करती हूँ, मैं एक सर्कल ले आती हूँ छोटा सा, फिर मैं उसको वाइट दूँगी। यहाँ पे सिर्फ वो रख दें, यहाँ
किया आर्ट शिफ्ट, यहाँ पे रखा और कंट्रोल डी, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। कितने फासले पे है देख लेते हैं, अगर ज़्यादा है ज़्यादा है। मैंने कंट्रोल सी किया, मैंने इसी को आर्ट शिफ्ट यहाँ तक, बस इनको मैंने इतना रखा। इसी को बना के मैं रिफ्लेक्ट करूँगी बाद में। ये किया ग्रुप, ये किया रिफ्लेक्ट, ये किया कॉपी। अच्छा ये कहाँ से कहाँ तक आया? अच्छा अभी भी फ्लिप करना है, फिर से रिफ्लेक्ट किया, इधर रखते हैं। ठीक है, ये और ये साइड किए हुए थे और यहाँ पे मुझे लगता है 2 कॉपीज़ हो गई हैं। जो ये रिफ्लेक्ट किया ना, इस साइड पे लाया, तो कॉपी नहीं, मैंने ओके करना है। ठीक है, फिर से मैं इसको देख लेती हूँ कि 2 तो नहीं आ गई। हाँ नहीं ठीक है, ये और ये अब हमारा ग्रुप बन गया। सेंटर में आपने कुछ लिखना है लिख दें, नहीं लिखना ना लिखें, या कोई शेप लानी है वहाँ पे डिपेंड करता है। अब हम इस एरिया पे चलते हैं। ये नहीं लाना, कॉपी लानी है। इसको सबसे पहले मैं छोटा कर दूंगी। छोटा भी काफ़ी ज़्यादा छोटा। इसके बाद में इसी को आल्ट शिफ्ट और ये नीचे। ठीक है, अब जब ये नीचे लाए तो यहाँ से यहाँ तक तो नहीं ना है, तो ना वो हम इसको बाकी को और ले आएंगे। और यहाँ पे मुझे ये ऐसे भी नहीं चाहिए, मुझे इसको उल्टाना भी है। इसमें चाहिए, ठीक है, यहाँ पे वैसे नहीं अच्छा लगेगा। अब इसके अंदर जाएंगे, अनग्रुप करेंगे, यहाँ पे आएंगे और दोबारा से ये आर्ट शिफ्ट करके बस, और इसको रखेंगे या डिलीट करेंगे देखते हैं। अगर उधर जगह है तो हाँ रख देते हैं। कंट्रोल जी और इधर भी कर देते हैं, और थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ कर देती हूँ मैं, ताकि दोनों साइड से अंदर हो। ये साइड पे तो गलत हुआ हुआ पहले से ही, यहाँ तक ये ठीक है, गलत क्या हुआ मैं बताऊँगी। यहाँ तक ठीक है, बाकी इसके सेंटर में हम कुछ नहीं ले आते। यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं कौन कौन सी शेप्स रह गई हैं। ये रह गई है, बस एक ये ले आते हैं। और इसको मैं चारों कोनों पे नहीं रखूँगी, सिर्फ सेंटर में रखूँगी। यानी इसके बराबर करके ना, इसको मैं कलर चेंज कर देती हूँ इसका। ये कह रही हूँ कि इसको ये सेंटर में रखना चाहती हूँ, यहाँ पे ये रखा, आल्ट शिफ्ट, यहाँ पे बिल्कुल करीब साथ, आल्ट ये शिफ्ट, यहाँ पे ठीक है, ये कंट्रोल
अब वो मैंने यहाँ पे एडिशनल क्यों लाया, क्योंकि वहाँ पे जगह एम्प्टी रह जाती, तो एम्प्टी नहीं रहनी चाहिए। ग्रुप कर दें इनको, थोड़ा छोटा कर दें, खाली नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, इसको हमने पहले मैं इसको ग्रुप कर दूँ, इसको हमने कलर देना है कोई सा भी फ़िलहाल हम, जैसे ये ब्लू मैंने दिया तो अब ब्लू के वो गायब हो गए, तो उनको उसके लिए फिर मुझे इसे सेंड टू बैक करना पड़ेगा। उस पर हमें ये नज़र आएंगे, ये किया। इन पे भी मैं सिंपली पहले इनको आती हूँ अनग्रुप कर देती हूँ और इसको यहाँ से डिलीट, क्योंकि उसी पे एक पे डिज़ाइनिंग करके इधर ले आएंगे। जैसे मैं इनको तो मैं वाइट दूँगी, सिंपली वाइट, इन सब को वाइट रखूँगी। स्ट्रोक ख़त्म, या स्ट्रोक रहने देते हैं जितनी है, सिर्फ कलर चेंज कर देते हैं, कुछ ऐसा देते जो हमें, लेकिन स्ट्रोक पे मैं इसकी ग्रेडियंट देना चाहती हूँ। ये ग्रेडियंट स्ट्रोक पे चला गया, ये फिल मैंने वापस से, या फिल भी ठीक, फिल वाइट कर देती है। तो ग्रेडियंट और स्ट्रोक एक ही होगी तो फिर फ़ायदा क्या होगा, ये उस पर गया है। अब जब उस पर गया है ना, मैं इन सबको सेलेक्ट करती हूँ ये शिफ्ट के साथ, ये और ये पेन टूल, आई ड्रॉपर टूल, और ये क्या हुआ, सब उस जैसे हो जाए, जिस पे मैंने क्लिक किया कि सारे उस जैसे हो जाए। अब इन सबको मुझे ग्रुप भी करना चाहिए था, क्यों, क्योंकि अब जब मैं इससे पीछे वाली रेक्टेंगल को दूंगी तो ये सारी पीछे चली जाएंगी, तो ग्रुप होंगी, तो कहीं से मैं इनको जाके आगे भी लाना है वापस। ये इनको दे दिया, ये दिया। अच्छा, इसको हमने जोड़ा नहीं हुआ। अब देखें, ये बात है, इसको मैंने जोड़ा नहीं है, जो ये दो कोनों पे कलर दे रहा है ना ग्रेडियंट, इसको मैंने जोड़ा नहीं है, क्योंकि ये इसको मैंने सोचा होगा कि इसके नीचे है ये, देखें ये चीज़ नहीं है। इसलिए पेन टूल से जो भी काम करें, अगर कलर देना है उसको तो उसे जोड़ना पड़ेगा। ये ठीक है, इसको भी दे देते, यही कलर दे देते हैं, हमारे पास मौजूद है, ये दे दिया। अब ये सारे के सारे, अच्छा इसमें एक और चीज़ करनी है, इनको, और चलो इसको मैं मर्ज कर देती हूँ सबको, ये ग्रुप बना दिया। और अब इधर भी करना है, ये उसके साथ जुड़ा हुआ था, यहाँ पे इस पर कोई मसला था, इधर करके मैं देख लूँ पहले मसला क्या, उस मसले को यहीं से ठीक करके ले चलते, वहाँ पे जाके कुछ ठीक नहीं होने वाला इनमें से। इसको मैं नीचे करके देखूँगी क्या था। ठीक है, इसको भी अनग्रुप करना पड़ेगा। ये सेट किया, इसके बैक का कलर भी दे देते, कोई कौन सा दे, मेरे पास ब्लू ही है, फिलहाल हम ब्लू ही दे देते। अच्छा, अब इसको मैं अनग्रुप करूँगी, तो इस वाले पार्ट को उठा के ऊपर, जितना भी आपको ऊपर चाहिए। अच्छा, कलर ग्रेडियंट वगैरह वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसके मैं ब्लैक की जगह, जैसे ये ऑरेंज सा शेड हम दे देते हैं, या वाइट दे देते हैं, और लीनियर की जगह रेडियल कर देते हैं। ठीक है, कोई भी आप दें, तो अब पूरे ग्रुप का, अब मैंने इसको दे के, अब फिर इसको भी इस जैसा ही कर देना चाहिए था, कर देते, इस जैसा ही कर दिया। अब ये और ये मैंने ग्रुप कर देने, ताकि बाद में हमें ना इनके साथ छेड़ना पड़े। ये और इसके बाहर वाला ग्रुप, ये तो अंदर वाले सारे ग्रुप ही हैं। अब ये सारे हो गए ठीक। अब इसको इसके साथ अब ला के बिल्कुल बराबर यहाँ पे रख दिया। पहले ये बराबर नहीं था, साथ ही आल्ट शिफ्ट आल्ट शिफ्ट और ये लाया हमने यहाँ पे रखा, और हिला डुला के देख लेना कि ठीक है या
नहीं है। ये किया। अब ये चीज़ हमारी तकरीबन बाकी भी जितनी करनी चाहिए तो हज़ारों कर सकते हैं, लेकिन टाइम नहीं है इतना नहीं करती। इतना ठीक हो गया। अब इसके हिसाब से बाकी देखती हूँ मैं कि नीचे क्या है। नीचे ये एरिया तो आप पे डिपेंड करता है आप कितना रखते हैं। तो मैं बहरहाल पहले तो बाहर का एरिया बनाती हूँ इसके बराबर, एक इसके बराबर, ठीक है, और दूसरा इसी से नीचे आल्ट शिफ्ट इसी को कॉपी किया, क्योंकि मुझे बड़ा ही चाहिए ना, तो मैं खींच के बड़ा कर लूँगी। तकरीबन कितना बड़ा, ये कितना हमारा, जितना ये है जितना, उसको थोड़ा बड़ा लाते हैं। ये अब सबसे पहले यहाँ पे अब मैं इस एरिया में बनाऊंगी, जैसे वो आर्च सी नहीं होती है, वो आर्च बनाएंगे। थोड़ी सी जूम इन करके इसके अंदर चलते हैं। अब देखते हैं कि ये मोटा है और ये पतले हैं, इतने ही हमें ये भी रखने हैं। इनकी स्ट्रोक है 2 pt, इसकी स्ट्रोक कितनी है 7 pt, इनकी वजह से 7 होगी। सब स्ट्रोक सबकी सेम होगी तो तभी चीज़ अच्छी लगेगी। ये देखो बिल्कुल बराबर आ गया। पहले इस पे छोटी सी आर्च बना लेते हैं, फिर चल के, और आर्च में सिर्फ स्ट्रोक होगी, कलर नहीं होगा। और स्ट्रोक फ़िलहाल में 1 pt दूँगी। अब आर्च हमने ऐसे बनानी है, ये ठीक है। थोड़ा सा इधर कर लेती हूँ मैं, ये क्लिक, देखिए बराबर ला के ये क्लिक, ये ऊपर किया, फिर से कन्वर्ट, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करें। और स्ट्रोक इसकी भी मैं कर दूँगी 2 pt, होगी 2 तो अच्छी लगेगी। थोड़ा सा अंदर जाके देखना ही पड़ेगा कि बराबर है भी या नहीं, वैसे नहीं है बराबर। ये क्लिक किया, ये हम लोग आए अंदर, अब बराबर हो गया, ठीक है। अब इसको नहीं उठाना, कॉपी को उठाना, तो कॉपी को दे दिया कलर और साइज़ कम कर दिया, इसको सिलेक्ट किया, ऊपर रखा, और इसके फिल के बारे में सोचते कि इसको फिल कोई ग्रेडियंट दूंगी, लेकिन बाद में दूंगी। वहाँ से फाइल से ग्रेडियंट ला के ना देंगे। ऑल शिफ्ट थोड़ा दूर रखूँगी इतना, कंट्रोल माइनस ये ठीक है। उसके बाद ये सारे के सारे सिलेक्ट, और बाकी एक्स्ट्रा शेप्स जो सिलेक्ट की हैं उनको डी सिलेक्ट, जैसे सिर्फ ये सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल जी, ये बन गया। अब हम आते हैं नीचे, इसका डिपेंड करता है आप पे क्या करें। तो मैं फ़िलहाल कुछ नहीं करूँगी क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना। मैं इसी को रखूँगी ना, ये सेंटर में, इसी की स्केलिंग करूँगी, इसी को बड़ा करेंगे। अब ये स्केल टूल पे गए, ये 5 पे क्लिक किया, ये बाहर आए, कितना दूर रखें आप पे डिपेंड करता है। मैं ये शिफ्ट यहाँ आल्ट में किया, स्केलिंग की, इतना दूर, ठीक है, आल्ट ज़्यादा ही कर दिया था। स्ट्रोक इसकी मैं रखूँगी यहाँ पे 1 pt। अब स्ट्रोक नहीं भी होनी चाहिए थी, इसमें थोड़ा इसको से टेढ़ा भी करेंगे, ऐसे भी रख के देखते हैं कि ऐसे ठीक आ रहा है। तो आल्ट की को क्या हो गया, आल्ट यहाँ तक, लेकिन इसके लिए और ही बनानी पड़ेगी क्योंकि ये इस पे सेट नहीं आ रही, यहाँ तक सेट आ रही है। तो इस एक को भी हम क्या करेंगे, इसके हिसाब से बनानी पड़ेगी। तो इसके हिसाब से बनाते हैं फिर, जैसे इस पे मैं बनाती हूँ, यहाँ से ये शेप बनानी थी, जैसे मैं इसको ऊपर करूँगी तो ये बहुत ऊपर चला जाएगा। देखते हैं,
अच्छा कीबोर्ड पे क्लिक कर दिया था, बाहर चला गया। The time is 12:30 p.m. अच्छा मैंने इस पर नहीं रखा, इसको भी वेंटिलेट करूँगी और इसके बारे में भी कुछ और सोचा है। वो मैंने ये सोचा है, इसको मैं थोड़ा सा बाहर लेके चलूँ, वहाँ से शेप पूरी बना के अंदर ले आती हूँ। यहाँ से यहाँ तक इसको रखूँगी, रिफ्लेक्ट कर दे, इसको कॉपी कर दे। इसमें जो भी डिफरेंस बचेगा ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक इसमें हम ले आएंगे। एक सर्कल जैसे मैंने ये लाया, इसके हिसाब से हम इसको कट कर देंगे। ये इसको ले आती हूँ नीचे और इसको इस सर्कल के हिसाब से पहले मैं सेट करके देखूँगी। अगर ज़्यादा बढ़ाना हुआ तो ऐसे ही रखेंगे। ये मैंने ए पे क्लिक किया। अब देखिए, मैं चाहती हूँ कि ये फिल शेल इसकी ख़त्म हो जाए। फिल नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ ये चीज़ चाहिए, ये बीच में नहीं चाहिए। तो मैं पेन टूल पे आती हूँ, ऐड एंकर पॉइंट टूल पे, ये मैंने अंदर क्लिक कर दिया। फिर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन पे जा रही हूँ, ये डिलीट किया। देखिए वो पॉइंट्स डिलीट हो गए, ये नहीं किए। अब अगर आपको मेरी बात की समझ आई, ये चीज़ अभी ठीक है, समझ आई, ये चीज़ मुझे चाहिए थी। और इसमें भी मैं ये काम करूँगी कि ये वाली पॉइंट ख़त्म, ऐसे मैं बनाना चाहती थी। पेन टूल से लगता टाइम, इसलिए मैंने ये दूसरी शेप के साथ थोड़ा सा और जूम इन करके अंदर चलते इसको अच्छे से सेट करना पड़ेगा। देख लेते हैं इसको सेट करके, यहाँ पे रखा, एक पॉइंट अंदर बाहर आ रहा है। स्ट्रोक पे देख लो, इसकी स्ट्रोक 2 है, इसकी भी 2 है। ठीक है, एक काम करके देखते हैं इस पे, इसी से आगे ये स्टेप निकाल देते ताकि बिल्कुल उसी के बराबर जुड़ जाए। समझ आइए क्या किया मैंने, क्योंकि मेरा ये सेट नहीं हो रहा था ना, इसलिए ये बजाय इसके अब मैं इस पर 10 चेंजिंग्स और करूँ, उसी के साथ जोड़ के हमने बना दिया। देखिए अब नहीं चेंज लग रहा, अब दूसरा वो उसके साथ मर्ज भी हो गया। अब जब मैं इसी को रिफ्लेक्ट करूँगी ना, तो ये तो आया, कॉपी तो करनी है, लेकिन इसको रखेंगे कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। और इसमें थोड़ा बाहर करना, पहले एक डायरेक्ट सिलेक्शन पे गई, ये पॉइंट को किया डिलीट, ये नहीं चाहिए क्योंकि ये एक हमारे पास है, तो हमें दूसरा नहीं चाहिए ना, ये भी डिलीट, ये और ये यहाँ पे ये। अब कंट्रोल प्लस करके अंदर चलते हैं, ये देखिए, ठीक है, समझ आई। अब कंट्रोल माइनस कर देती हूँ, तीनों को कर दिया ग्रुप, स्ट्रोक 2 छोड़ के 3 दें या 4 दें, तो मर्जी अब दें। अब इसको अंदर लेके चलते हैं कि इसके हिसाब से बड़ा बना छोटा बना,
कैसा बना। तो जैसा भी बना बहरहाल थोड़ा छोटा कर देते। दोनों को सिलेक्ट किया मैंने, ये सेंटर में चला गया और दोनों को खींच के इसके सेंटर में लाया। चेक कर लेंगे, ये रखा। अब इसकी मैंने स्केलिंग कर देनी है। स्केल पे आए, ये हमारे शिफ्ट, ये मैंने छोटा किया थोड़ा, Alt Control D। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसा करना चाहते हैं। तो मेरा मैंने ऐसा इतना रख दिया। ये चीज़ों को तो नहीं करती हूँ मैं साइड पे। अच्छा, यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ कर सकते हैं। वो क्या, जैसे आप अगर चाहते हैं कि ये साइड आपकी ऐसी ना आए, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक आए लेकिन ये अंदर से ऐसे अंदर अंदर की तरफ ना जाए, तो आप एक काम करते हैं, जहाँ से ऐसे चाहते ना वहाँ से एक रेक्टेंगल बना लें। वहाँ तक जहाँ तक के लिए चाहते हैं उसको फिल दे लें। ये चीज़ बता रही हूँ, थोड़ा नीचे कर दें जहाँ तक रखनी है। फिल वगैरह स्ट्रोक तो इसकी ख़त्म कर देनी है। थोड़ा और छोटा भी करना पड़ेगा ताकि पहली वाली के अंदर रखें, यानी कि इसकी स्ट्रोक ना ख़राब हो। ये चीज़ समझी, ये मान बता रही हूँ। ये यहाँ तक है। अगर इस पर से आपको कोई चेंजिंग करनी है, यानी ओपेसिटी कम करके देख लें, अगर अच्छी लग रही है तो ऐसे करके रख देना। देखिए उस पर ये एक शेड आया है, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे वाइट डायरेक्ट उस पर इफेक्ट पड़ रहा था ना, तो उसको मैंने थोड़ा सा धुंधला कर दिया ताकि वो चीज़ इतनी बुरी ना लगे। अच्छा, ये हमारी तरफ से तो बन ही गया तकरीबन। चेंजिंग तो बहुत कर सकते हैं लेकिन मैं करूँगी नहीं, मैं सिर्फ एक इस पे ग्रेडियंट पे चलती हूँ और इसके टाइप में लीनियर करके देखती हूँ। हाँ ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा एंगल पे भी रोटेट करूँगी ऐसे। बाकी चीज़ों के साथ छेड़ूंगी नहीं, छेड़ेंगे जितना तो उतना हमें ठीक करना पड़ेगा। अच्छा, इस पर एक और काम कर सकते हैं। इस पे आते हैं, इस पे थोड़ी सी अगर हम यहाँ पे डिज़ाइनिंग भी कर देना तो वो भी अच्छी लगेगी। ओपेसिटी वैसे भी कम ही है। देखते हैं, अच्छा लगा अगर तो ठीक है। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि वो बिल्कुल बराबर यहाँ पे लग रही थी ना, तो वो चीज़ मुझे नहीं अच्छी लग रही थी, इसलिए मैंने इसको ये इसके कोने कोने निकाल दिए। अब सबको करने के बाद ये किया सारा मैंने सिलेक्ट और कंट्रोल जी। अब आते हैं इस पे और इस पे लाके उसको रख देते हैं। और ये जो कलर हमने किया ना ग्रीन, अब इसके भी कोई तुक नहीं बनती इधर ग्रीन करने की। ये जो किया हुआ है इसको मैं साथ वाइट भी रख लेती हूँ। वाइट इधर करती हूँ, ग्रीन इधर करती हूँ, ब्लू इधर कर देती हूँ। ब्लैक से पहले भी एक कोई और कलर, रेड नहीं रखती, ब्लैक ही रख देती। देखते हैं कि शक्ल उसकी कैसी लग रही है, ये तो चेंज कर देंगे, ठीक है। बाकी ये ठीक है, ब्लू ही ठीक है। ये उठाया, यहाँ पे लाके रख दिया और अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट। और यहाँ पे एक चीज़ रह गई है करनी, वो क्या रह गई, वो ये रह गई कि वाइट कलर की लेना रेक्टेंगल। तो यहाँ से लें, यहाँ से लेके ड्रॉ करना उसको मैंने, और यहाँ तक या इसके अंदर कर देंगे। क्यों? ताकि इसके पिछला वाला एरिया हमें अच्छे से नज़र आए। और इसको मैं कर दूँगी सिंक बैकवर्ड, यहाँ पे करके मैं इसको देखूँगी और इसको करना है छोटा क्योंकि इस वाले के आगे पीछे चली गई है। थोड़ा सा और छोटा
मैं सिर्फ इस पोर्शन के पीछे ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि वो भी ब्लू पर, ये भी ब्लू पर नज़र नहीं आ रहा। कोई और ग्रेडियंट दूँगी तो बहुत ही ज़्यादा शौक लगेगा, इसलिए सिंपल वाइट कलर। ब्लैक देंगे तो नज़र ही नहीं आएगा, फ़ायदा कोई नहीं रहेगा उसका। ये किया, स्ट्रोक 2 पीटी की है इसको, और स्ट्रोक और दोनों वाइट है तो इस वजह से आपको कुछ नहीं समझ आएगी कि क्या है। स्ट्रोक अगर किसी और कलर की देंगे तो आपको समझ आएगी, जैसे मैंने ब्लैक दे दी है या कोई और कलर की नहीं दे, मुझे ब्लैक ही ठीक है, कि कोई भी और कलर दे दिया तो मसला ही होगा उसका। वो किधर है, अब मैं आपको दिखाती हूँ। वो ये है स्ट्रोक, ये नज़र आ रही है। ये थोड़ा सा दिन करूँगी, ऊपर से नीचे तक चल के देख लेंगे कहाँ पे क्या चीज़ है। जैसे ये चीज़ है, अगर आपको ये बाहर निकले हुए अच्छे नहीं लग रहे तो इसको छोटा कर देना, लेकिन मेरे लिए ठीक है, ठीक है, सेट हो गई है मेरे हिसाब से। ये तकरीबन सेट ही है। अब फुल व्यू पे चल के तो देखें तो समझ आए। और अगर ये सेट है ना तो ये फालतू चीज़ें कर देते हैं डिलीट, ये सब डिलीट कर दें। नीचे ऊपर देख लेंगे कुछ है तो नहीं, क्योंकि अगर है तो फिर फाइल सही से सेव नहीं होगी। ये भी डिलीट, सिर्फ ये एक रख दी। और जैसे कि अब अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहती हूँ रिक्वायरमेंट, ये हमने लिख दिया, ये हमने यहाँ पे ला भी दिया, थोड़ा छोटा भी कर दिया, सेंटर में भी कर दिया, यहाँ पे भी कर दिया, और इसकी कर दूँगी मैं ओपेसिटी कम, ये कर दिया। इससे और भी कम करना है तो और भी कर दें, बस मैं धुंधला सा ही रखूँगी, इतना ठीक है। ये किया। अब पहले मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगी। एक्सपोर्ट करूँगी तो मैं इसका नाम दे दूँगी। एक्सपोर्ट करने का मतलब यह है कि मुझे इसे PNG या JPG के साथ सेव करना है। अगर मैं इसको सिंपल सेव पे क्लिक कर देती, बैकग्राउंड कह रहे वाइट रखना है, ब्लैक रखना है या ट्रांसपेरेंट रखना है, तो मुझे ट्रांसपेरेंट रखना है, मुझे ना वाइट रखना है ना ब्लैक रखना है। ये ओके किया। अब ये सेव होगी, जब तक ये सेव होगी तो तब तक इसके साथ छेड़े नहीं, वरना ये हैंग हो जाएगा। और यहाँ से इसको